दिलों को धड़काने वाले प्यार के ये दो पंछी आज लहरों की दुनिया की ओर बढ़ चले हैं। शहर की भीड़ भाड़ को छोड़ समुंदर की सैर पर निकले हैं। ख्वाहिश थी इनकी किसी बड़े से जहाज पे जाने की, प्यार भरे पल बिताने की, और इसी ख्वाहिश को पूरी की सास बहू और साजिश ने इन्हें इनकी सोची हुई दुनिया में पहुंचाने की। कश्ती में, लहरों की मस्ती में, तेज हवाओं के शोर में मिस्टर एंड मिसेस सहगल आज तैयार हैं एक नई उड़ान भरने के लिए। ये उड़ान इंडिया से सिंगापुर तक एरोप्लेन से तय होगी। पर आगे का रास्ता पानी के जरिए तय किया जाएगा। बिताएंगे पल इस आलीशान रॉयल कैरेबियन क्रूज में और साथ ही करेंगे मलेशिया और थाईलैंड की सैर भी। सनाया और सास बहू साजिश संग आप भी सवार हो जाइए इस जहाज पे, जहाँ पे जाना हर किसी का सपना होता है। ये जहाज ही एक अपने आप में एक अलग दुनिया है और ये दुनिया बहुत बड़ी, मजेदार, कितनी हसीन और रंगीन है, ये आपको मोहित सनाया दिखाएंगे। और हम इस वक्त रॉयल कैरेबियन क्रूज पे हैं, मैरिनर ऑफ द सीज। ये बहुत ही बड़ा क्रूज है, आप देख सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल क्रूज। और अभी इस वक्त ये एशिया का सबसे बड़ा क्रूज़ है। इसमें 15 फ्लोर्स है जिसे डेक कहा जाता है, डेक्स बेसिकली, और हम इस वक्त 5th डेक पे हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्रूज़ और ये क्रूज़ जो है 3,800 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है, जिसे संभालने के लिए 1,200 क्रू मेंबर्स हैं। That's right. ये क्रूज में इतना कुछ करने को है। There are like some 17 bars and restaurants. You can plan if you want to see. Yeah, like there are other restaurants. हम फिलहाल एक प्रोमेनाड पे खड़े हैं। इट्स लाइक इट फील्स लाइक अ स्ट्रीट। यहाँ शॉपिंग है, यहाँ कैसीनो है ताकि आप गैम्बल करके अपने सारे पैसे गंवा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ 10 पूल्स है। देयर आर 10 पूल्स ऑल ओवर। हमने अब तक सारे 10 देखे नहीं है। वी विल एक्सप्लोर इट टुगेदर, आई एम श्योर। आप सोच नहीं सकते हो इतनी सारी चीज़ें एक ही डेक पे। दिस शिप इज़ huge. It is huge. Like, and I hope you all enjoy this journey with us. क्रूज पे आते ही मोहित सनाया अपने रूम में एंट्री लिए और इनका रूम कैसा था वो भी आप देखिए। और ये है हमारा रूम। ऑफ कोर्स अब जो हमने थोड़ा बहुत अनपैकिंग किया है शायद थोड़ा मेसी लग रहा है। देखो ऐसे ऐसी चीजें करते हैं हमारे लिए। टॉवल से मंकी बनाते हैं। It's a rabbit. It's a baby elephant. तो ये तो रूम है जो ऑब्वियसली हर कोई, मतलब every hotel has a room like this. लेकिन every hotel doesn't have. Whoa! So guys, isn't this beautiful? This is so beautiful. Room with a beautiful view. Wow. I don't know if you guys can see, but this water is actually blue.
एक कप कॉफी या ये और इस एक्चुअली बहुत ही व्यू के ब्यूटीफुल मजे है, लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस क्रूज शिप पे ऐसा नहीं है कि सारे रूम्स ऐसे हैं। ओनली लाइक अ बंच ऑफ रूम्स हैव द बैल्कनी, बाकी के रूम्स अंदर है। तो अगर आप कभी बुक करना चाहो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर रूम हैज़ अ बैल्कनी, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फैबुलस है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ क्रूज पे जाके आपके रूम में बैल्कनी ना हो। आई कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ का सनसेट कैसे लगने वाला है, बिकॉज इट्स लाइक व्यू ही व्यू है, इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं। दिस इज मतलब मैंने ऐसा व्यू ऑब्वियसली कहीं नहीं देखा है, एंड इट कीप्स चेंजिंग आई एम गेसिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम पोर्ट के पास आएंगे हमें थोड़े और आइलैंड्स दिखेंगे। फिलहाल अभी तो सिर्फ ओशन और ओशन दिख रहा है, एंड दिस इज अ डिफरेंट व्यू इन इटसेल्फ ऑल टुगेदर। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दिखाने के बाद ये दोनों निकल पड़े क्रूज की सैर पर, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले देखा आइस स्केटिंग शो। This was our first ice skating show Yeah. experience ever. I think I haven't seen. मैंने any टीवी ice पे skating बहुत show. देखा है आइस स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली मोहित को कह रही थी कि इंडिया में लोगों को ये और परस्यू करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच। इट्स सो सूदिंग टू द आईज एंड यू नीड सो मच टैलेंट। And these people were just doing it so such like very effortlessly. Yeah. एक एरियल एक्ट करने में मेरी जान निकल गई, और इनको देख के ऐसा लग रहा है लाइक शेम ऑन मी। रियली दीज पीपल आर सो टैलेंटेड, एंड लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट लाइव। मैं टीवी पे बहुत देखती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइव देखा, एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। Best experience so far. इस आइस स्केटिंग शो का असर इतना गहरा था कि खुद को भी ये दोनों रोक नहीं पाए आइस स्केटिंग करने से। So I'm here with one of the performers, and he was absolutely fabulous. Alex, please come into frame. Say hello to everyone in India. And so today Alex, I mean हम lucky है कि आज Alex हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे और हमें सिखाएंगे। ये लोग actually सबको यहाँ सिखाते हैं। Alex is going to get on board with us. Do you want to say something? Thank you for coming at the show. They were crazy on the show. There you go, you're doing it yourself. Why am I not moving? You're moving. It's not very fast. I'm moving fast. It's not easy. It's different than normal skating. Those tires. I used to do that when I was in school. It's exhausting. I'm sweating from holding you up. I used to do all the time. Like he's sweating. Look at him. देखो मैंने क्या किया है, उसके चेहरे पे पसीना आ गया है सिर्फ मुझे सिखाते सिखाते। मैं उसके ऊपर गिरी नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी। He is so good looking and I don't want to damage his face before his next performance. But हाँ, I think I'm done. मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर और करूँगा, हाफ एन आवर, तो शायद मैं सीख सकता हूँ। I don't want to give up, but हमें और चीज़ें भी करने हैं और एक्टिविटीज़ करने हैं, so I think we have to move on. And Alex, hats off to you guys. आपको इस क्रूज पे सिर्फ ये परफॉर्मेंस देखने के लिए आना है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट्स द बेस्ट थिंग। आई वॉज इन ऑ। हम जब अपने डांस शोज देखते हैं हमें लगता है वाओ, बट यू मस्ट सी दिस एंड आई रियली थिंक इंडिया शुड परस्यू दिस अ लॉट मोर। आइस स्केटिंग का बुखार उतरा तो चढ़ा एक और नया बुखार। इस बड़े से क्रूज पे कौन सा खेल नहीं खेला होगा इन्होंने। एक दूसरे संग सबसे पहले खेला टेबल टेनिस।
फिर उसके बाद क्रूज पे बच्चा पार्टी को ज्वाइन कर बन गए कुछ कुछ होता है कि राहुल अंजलि। अरे भाई, बास्केटबॉल मैच जो शुरू हो गई थी, बास्केटबॉल से मन भरा तो हाथ आजमाया गोल्फ में। इसके बाद भी इनका जोश नहीं कम हुआ। क्रूज पे रॉक क्लाइंबिंग करने का मन बनाया मिस्टर एंड मिसेस सहगल ने। पहाड़ी जगह पे तो सभी ने रॉक क्लाइंबिंग की है, पर क्या आपने कभी सुना है कि जहाज पे भी रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है? मजा आ रहा है। हमने सारे स्पॉट्स खेले आज। अभी शाम का वक्त है, सनसेट हो रहा है और मैंने मोहित की जो बैंड बजाई है ना, सपने में, जो ड्रीम में बैंड बजाई है ना, एक्सेप्ट फॉर बास्केटबॉल में हर चीज जीती हूँ। really? और अब आई डोंट थिंक रॉक क्लाइंबिंग मुझसे हो प्लीज पाएगा। प्रॉपर मैच देखना और फिर बताना कि कौन जीता। ओके ओके, तो हम जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए और मोहित मेरी बैंड बजाएगा। आई एम नॉट गुड एट इट बट आई विल ट्राई। And she's still there. Can you see that? She's not able to come down. Sanaya, all I can say, Sanaya, all I can say is, boo! She lost it, guys. Lost it. What easier part? Now you couldn't do it, so you're saying? Can you tell people how good I was? मेरे हाथ पे Can you tell people? कि बहुत अच्छा I था। just want to say मैं जिम नहीं जाती हूँ। मैं Again, there is a reason. उठाती हूँ, मैं लेग्स नहीं मारती हूँ। Again. okay? जितना मैंने किया बहुत है एक आलसी इंसान के लिए। That's it. खेल का चस्का खत्म हुआ तो बारी आई खाने पीने की। जरा देखिए इस शानदार पैलेस जैसे रेस्टोरेंट को, जहाँ पे रोमांटिक डिनर किया मुनाया ने। विश्वास नहीं कर सकते कि फिलहाल हम एक क्रूज पे है। ये जो रेस्टोरेंट है इट्स कॉल्ड टॉप हैट एंड टेल, और अगर आप इसे देख सकते हो इट्स ह्यूज। मतलब इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतने फ्लोर्स है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि मतलब तुम टाइटैनिक के शिप में ही बैठे हो। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। यहाँ का I was just telling Sanaya, these can you just pan there? These are the lamps, and it actually looks like a wine glass upside down. If you can see that, to me it looks like that. And so this restaurant is actually very beautiful. जब हम भी देख रहे थे हमें लग रहा था कि हम टाइटैनिक के टाइम पे हैं। और ये जो शैंडलियर है, I mean I'm sure he's panned to it, ये इतना ज्यादा सुंदर है, मतलब we can't stop looking at it. And it's so beautiful. तुम किसी भी फ्लोर पे बैठे हो, it's so huge कि तुम्हें वो शैंडलियर अपने फ्लोर, अपने टेबल से जरूर दिखता है। And it's just done so beautifully this place. सच में ऐसे टॉप हैट एंड टेल ऐसे सच में लगता है like when you see the movie Titanic, you think कि यार ऐसा क्रूज, ऐसा शिप so grand, and this is exactly that. It's like ये यहाँ वहाँ से उठा के यहाँ बनाया है। So पीना खत्म हुआ तो सनाया को चस्का चढ़ा कैरी होकर अपने सुर लगाने का। और जरा आप भी सुनिए सुरीली सनाया को।
कैरियोके के बाद इन्होंने मजा लिया एक दमदार म्यूजिकल लव स्टोरी का, जिसको देख सनाया खूब खुश हुई।